बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा टॉपिक है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर का मतलब ऐसा सर्किट होता है जो कोई सी दो स्टेट्स के दरमियान क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है या ऑसिलेट करता रहता है। अब वो दो स्टेट्स क्या होती हैं? आप जानते हैं कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, जब आप उसको स्विच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त या तो वो कट ऑफ या वो सैचुरेशन रीजन में क्या करता है, ऑपरेट करता है। जो सैचुरेशन रीजन होता है उसमें कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल होता है, और जो कट ऑफ सिचुएशन होती है उसमें कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, VCC या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसको जो है वो लो स्टेट कहा जा सकता है, यानी यहाँ पर कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो आ रहा है, और इसको जो है वो हाई स्टेट कहा जा सकता है। तो ये दो स्टेट्स हैं, लो स्टेट और हाई स्टेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं, वहाँ पर ये टाइमिंग सर्किट्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये तो है मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन। व्हाट इज़ दिस ए स्टेबल? ए स्टेबल का मतलब है जो स्टेबल हो ही ना, यानी स्टेबल के पहले क्या लग गया है, ए का वर्ड लग गया। जस्ट लाइक पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है जो अपने आप को एक फ़िक्स्ड इंटरवल के बाद क्या करते हैं, जो चीज़ रिपीट करती है। तो एक वर्ड होता है ए पीरियोडिक। तो ए का मतलब है जब पीरियोडिक किसी एक यानी मैनी वर्ड से पहले जो है वो ए लग जाए तो इसका मतलब है कि ये इसका बिल्कुल नफ़ी हो गई, ऑपोजिट हो गया। तो पीरियोडिक मीन्स जो अपने आप को रिपीट करे। ए पीरियोडिक का मतलब है जो फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट ना करे। तो ए स्टेबल, इसका मतलब है कि ये स्टेबल है ही नहीं। इसके अंदर दो स्टेट्स होंगी और दोनों स्टेट को कौन सी स्टेट कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा क्वेसी स्टेबल स्टेट। क्वेसी का मतलब होता है हाफ, यानी जो थोड़ी सी देर के लिए क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरी सिचुएशन में चले जाए, ठीक है। यानी जैसे आप जानते हैं पेंडुलम की मोशन क्या होती है कि एक पेंडुलम अगर फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है तो कभी वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, कभी वो मीन पोजीशन की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो भी क्वेसी स्टेबल है और मीन पोजीशन है वो भी क्वेसी स्टेबल है, क्योंकि वो इन दोनों स्टेट्स में जो है वो क्या करता है, ज़्यादा देर तक जो है वो अपने आप को नहीं रख पाता, इसलिए उसको क्वेसी स्टेबल स्टेट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो अब ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी ऐसा होगा कि कोई भी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी और ये बार बार कभी सैचुरेशन में जाएगा, कभी कट ऑफ में जाएगा, ठीक है। और सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कट ऑफ में ले जाएगी, ऑटोमेटिकली ही इसको क्या में ले जाएगी, सैचुरेशन में ले जाएगी। अब इस सर्किट को देखें, इसमें दो BJT लगे हुए हैं। ये Q1, इसको आपने क्या कह दिया, Q2। फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका जो बीटा है उसको मैंने बीटा 1 कह दिया, इसका बीटा जो है वो क्या कर दिया, बीटा 2। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक ही चिप के ऊपर, यानी सिलिकॉन की एक ही चिप लेके उसके ऊपर ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो बनाए हैं। तो बीटा 1 अप्रॉक्सीमेटली बीटा 2 के बराबर होगा। लेकिन दुनिया में अगर आप फ़र्ज़ करें हमारे पास एक छोटी सी चिप है ये सिलिकॉन की, जिसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है, तो इस चिप के ऊपर आप बिलियन ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, कई यानी अरब जो है वो ट्रांजिस्टर लग सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई से दो ट्रांजिस्टर ऐसे नहीं होंगे जिनका बीटा एग्जैक्टली इक्वल होगा। बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल तो हो सकता है, लेकिन उनके दरमियान हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। उस बीमारी को बीटा मिस मैचिंग कहा जाता है, यानी बीटा आपस में मैच नहीं करता, मिस मैच जो है उसे कहा जाता है। तो इसका मतलब है जिसका बीटा ज़्यादा होगा वो फास्ट होगा, जिसका बीटा कम होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। अब देखें आपने क्या किया कि दोनों के एमीटर्स को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब है ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कलेक्टर्स और पावर सप्लाई के दरमियान जो है वो आपने रेजिस्टर लगा दिया RC1, Q2 के साथ जो लगाया उसको RC2 कह दिया। Q2 की बेस के साथ आपने एक रेजिस्टर लगाया जो पावर सप्लाई के थ्रू एक्चुअली में बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, ये R2, और इसी की बेस और कलेक्टर के दरमियान एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको आपने C2 कह दिया। इस तरह यहाँ पर Q1 की बेस के ऊपर एक तो आपने रजिस्टर लगा दिया जो पावर सप्लाई के ज़रिए इसको बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस करेगा, और Q2 का कलेक्टर और Q1 के बेस के दरमियान आपने C1 लगा दिया।
तो अब आप क्या करें, इस सर्किट की वर्किंग देखें। जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे उस वक़्त कोई एक ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा और दूसरा कट ऑफ में रह जाएगा। क्यों? बीटा मिस मैच की वजह से। जो फास्ट होगा वो सैचुरेशन में चला जाएगा, जो स्लो होगा वो कट ऑफ में चला जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया है उस वक़्त जो Q1 है वो चला गया है सैचुरेशन में, और Q2 जो है वो कहाँ पर रह गया है, वो रह गया है कट ऑफ में। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन हमारे सामने जो है वो बन गई। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ये बनाते हैं कि Q1 का जो कलेक्टर है उसके ऊपर किस तरह का वोल्टेज आ रहा होगा, और Q2 का जो कलेक्टर है उसके ऊपर किस तरह का वोल्टेज जो है वो आ रहा होगा। Q1 सैचुरेशन में है, ये Q1 सैचुरेशन में है। सैचुरेशन में अभी हमने कहा कलेक्टर और मीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज़ीरो, इसका मतलब है Q1 जो है वो वोल्टेज ज़ीरो। Q2 कट ऑफ में है, कट ऑफ में होने का मतलब है इसके कलेक्टर और मीटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो VCC के बराबर होगा। VCC का मतलब है यहाँ पर जो है वो हाई है, इसका मतलब है एक पे वोल्टेज ज़ीरो और एक के ऊपर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम, और वो किसके बराबर है, VCC के बराबर है। ये आपके पास जो है सिचुएशन बन गई। अब देखें Q1 आपने कहा सैचुरेशन में है, इसका मतलब है Q1 का जो कलेक्टर है यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ज़ीरो। जब यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है तो इस कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड पे वोल्टेज है लो, राइट साइड पे ज़रा चेक करें। ये राइट साइड जो है कनेक्टेड है पावर सप्लाई के साथ, तो इसका मतलब है एक साइड पे पोटेंशियल हाई है, एक साइड पे पोटेंशियल लो है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस वक्त तो करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है कि इस R2 में से करंट निकल के C2 की जानिब जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक सवाल बचे जो मिस कर जाते हैं, नहीं पूछते, वो ये है कि देखें करंट तो इस जब R2 में से होके जब इधर पहुंचेगा, यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, या तो C2 को चार्ज करे या इस Q2 की जानिब जाए। लेकिन हम तो बात कर चुके हैं कि Q2 कट ऑफ में है। कट ऑफ में होने का मतलब है कि इसका तो बेस मीटर जंक्शन वैसे ही रिवर्स बाइस है, तो इधर तो करंट जा ही नहीं सकता। तो करंट किधर जाएगा, C2 की जानिब जाएगा और C2 को चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि ये इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, इस तरह से करंट। जब करंट इस साइड पे जाएगा, कलेक्टर कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया Q1 सैचुरेशन में, Q2 कहाँ पर, कट ऑफ में। अब होगा क्या, C2 जो है वो क्या होना शुरू हो गया है, C2 चार्ज होना शुरू हो गया है। चार्ज होता होता क्या सिचुएशन आएगी कि C2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो C2 की ये लेफ़्ट राइट वाली प्लेट है, ये वाली, इस प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता 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 कितना हो जाएगा, 0.7। अब ये जो टर्मिनल है ये तो कनेक्टेड है इस Q2 के बेस के साथ। तो अगर यहाँ पर 0.7 हो गया तो इसका मतलब है Q2 की बेस पे 0.7 वोल्ट आ गया, और जैसे ही Q2 की बेस पे 0.7 वोल्ट आया, Q2 जो है वो कट ऑफ से निकल जाएगा, और Q2 कट ऑफ से निकल के कहाँ पर चला जाएगा, सैचुरेशन में। और जैसे ही कोई चीज़ सैचुरेशन में जाती है उसके कलेक्टर मीटर पे वोल्टेज कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है Q2 जिसके कलेक्टर मीटर पे पहले वोल्टेज VCC था क्योंकि वो कट ऑफ में था, अब वो सैचुरेशन में चला गया एकदम से। तो जैसे ही वो सैचुरेशन में गया उसका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करके 0 वोल्ट के ऊपर जो है वो आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब C2 चार्ज होता होता जैसे ही 0.7 पे पहुंचा, Q2 जो है वो कट ऑफ से निकल के कहाँ पर चला गया, सैचुरेशन। जैसे ही Q2 कट ऑफ से सैचुरेशन में गया, यहाँ पर अभी आपने देखा कि कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज हाई से एकदम से लो हो गया, हाई से हो गया यूँ लो, इस तरह। अब ये जो R1C1 सर्किट है इसको डिफरेंशिएटर कहा जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। तो क्योंकि पहले यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, बाद में रजिस्टर की लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो ये जो डिफरेंशिएटर, इसका मतलब डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वोल्टेज में जो चेंज आ रही है, डेल्टा V जिसे मैं कह रहा हूँ, वो होगा फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। फाइनल वोल्टेज हो गया 0,
क्योंकि ये सेचुरेशन में आ गया, ज़ीरो पे आ गया। इनिशियल वोल्टेज है VCC, तो ज़ीरो में से VCC अगर माइनस करें तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -VCC। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे वोल्टेज आ गया नेगेटिव VCC, सॉरी इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे -VCC आएगा तो वो -VCC जैसे ही पहुंचेगा इस Q1 की बेस पे, तो -VCC तो 0.7 से कम होता है, तो इसका मतलब है वो Q1 को अब सेचुरेशन से निकालेगा और सेचुरेशन से निकाल के कट ऑफ में ले जाएगा। इसका मतलब है Q1 जो है, जो पहले सेचुरेशन में था यहाँ पर, अब वो कहाँ पर चला गया, कट ऑफ में चला गया। इसका मतलब है सेचुरेशन में उसके कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज जो था वो ज़ीरो था क्योंकि वो सेचुरेशन में था, अब वो इंक्रीज़ करके कहाँ पर चला गया है, VCC की जानिब चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अपनी स्टेट्स को रिवर्स कर लिया। जो पहले लो स्टेट में था वो हाई में चला गया, जो पहले हाई स्टेट में था वो लो में चला गया। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव हो गया है, किसके बराबर हो गया, -VCC। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0। तो आप अभी भी देख रहे हैं कि R1 के ऊपर जो है हाई वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज है। अब कौन सा कैपेसिटर चार्ज होगा, अब कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा कि इधर से करंट यूँ आएगा और कैपेसिटर को यूँ चार्ज करना शुरू कर देगा। अब कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड पे पहले वोल्टेज है -VCC, ये -VCC से आहिस्ता 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 बढ़ता बढ़ता ज़ीरो की तरफ पहुँचेगा, फिर ज़ीरो से बढ़ता बढ़ता कहाँ पर पहुँचेगा, 0.7 पे। जैसे ही ये 0.7 पे पहुँचा तो वही 0.7 Q1 की बेस पे आया। जैसे ही वो Q1 की बेस पे आया तो उसने Q1 को अब दोबारा कट ऑफ से निकालना और कहाँ पर ले जाना है, सेचुरेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सिचुएशन हो गई थी तो इस सिचुएशन के बाद अब कौन जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया, C1 चार्ज होना शुरू हो गया। और चार्जिंग से पहले C1 की लेफ़्ट प्लेट पे वोल्टेज था -VCC, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता वो कहाँ पर जाएगा, 0.7 वोल्ट तक। जैसे ही वो 0.7 पे पहुँचा तो उस वक़्त क्या होगा, Q1 वो सेचुरेशन से सॉरी कट ऑफ से निकलेगा और कहाँ पर चला जाएगा, सेचुरेशन में, क्योंकि यहाँ पर 0.7 वोल्ट आ गया। और Q2 क्योंकि जैसे ही Q1 कट ऑफ से निकल के कहाँ पर गया, सेचुरेशन में। कट ऑफ में इसकी आउटपुट पे वोल्टेज था हाई, सेचुरेशन में ये क्या हो गया, लो हो गया। जैसे ही हाई से लो हुआ, यानी जहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या हुआ, हाई से यूँ लो की जानिब जो है वो गया। तो उस वक्त ये जो C2R2 है, ये कौन सा सर्किट है, डिफरेंशिएटर सर्किट। इसने फिर डेरिवेटिव लेना है, तो डेल्टा V का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये फाइनल वोल्टेज है, ये इनिशियल है। ज़ीरो में से VCC निकाला, आंसर आ गया -VCC। इसका मतलब है अब इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज जो है वो क्या आ जाएगा, -VCC। और Q2 जो है वो सेचुरेशन से निकलेगा और कहाँ पर चला जाएगा, कट ऑफ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपनी सिचुएशन को क्या करते रहेंगे, एक दफ़ा ऑसिलेट करते रहेंगे, वाइब्रेट, ये लो में है तो ये हाई में, ये लो में है तो ये हाई में, और सो ऑन। ये काम जो है वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग आपने जो है वो देख ली। अब हमने देखना है कि कितनी देर के लिए ये सेचुरेशन में रहता है, कितनी देर के लिए जो है वो क्या रहता है, ये कट ऑफ में रहता है। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि हमने अभी तक ये R1 C1 और R2 C2 यानी डिफरेंट नंबर यूज़ कर रहे थे। RC2 और RC1 जो है वो क्या कर रहे थे, मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि C2 अगर बड़ा होगा तो इसकी चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, C1 अगर बड़ा होगा तो इसकी चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कोई एक ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर सेचुरेशन में रहे और थोड़ी देर कट ऑफ में रहे, और सिमिलरली दूसरे में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम जो सर्किट बनाते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक बनाते हैं। सिमेट्रिक बनाने का मतलब ये होता है कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को सेम रखते हैं, यानी RC1 और RC2 ये दोनों को सेम रखते हैं, क्योंकि हमने तो ट्रांजिस्टर भी सेम रखे थे, बीटा की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रखी थी, लेकिन वो तो अब वो यानी कुदरती तौर पे मैन्युफैक्चरिंग बीमारी है कि एग्जैक्टली बीटाज इक्वल नहीं हो सके। तो RC1 RC2 RC के बराबर है। सिमिलरली R1 और R2 जो है वो दोनों को आप क्या कह दें, R, C1 और C2 दोनों को किसके बराबर कह दें, C के बराबर कह दें। ठीक है, कैपेसिटर जो है जब यहाँ पर वोल्टेज -VCC होता है तो उस वक्त ये वाला ट्रांजिस्टर कहाँ पर होता है, कट ऑफ में होता है। ठीक है, जब ये -VCC से चार्ज होता जाता है ऊपर की जानिब, तो उस वक्त जो है जो 0.7 पे पहुँचता है तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ से निकलता है और सेचुरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ में वोल्टेज क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है,
तो अब कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन, कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन ये है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी इनिशियल वोल्टेज हो प्लस जो भी आप कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज चाहते हो उसमें से कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज माइनस करें इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये फार्मूला कैपेसिटर की चार्जिंग का। अब कुछ दिन पहले मैंने जब कैपेसिटर की चार्जिंग का फार्मूला लिखा था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा था। वो इसलिए लिखा था अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो ना तो ये वी इनिशियल ज़ीरो होता है, ये भी वी इनिशियल ज़ीरो होता है। उस वक्त आंसर सिर्फ इतना होता है वी फाइनल। वी फाइनल का मतलब है यानी जितना वोल्टेज आप चाहते हैं उसके क्रॉस लाना, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो सेम फार्मूला सेम है। अब देखें कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल वोल्टेज कितना था, माइनस वी सी सी। फाइनल वोल्टेज कितना चाहते हैं, प्लस वी सी सी। तो कैपेसिटर के ऊपर जो एवरेज वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर, क्योंकि प्लस वी सी सी और माइनस वी सी सी का एवरेज होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। इनिशियल वोल्टेज किसके बराबर है, इनिशियल वोल्टेज है माइनस वी सी सी। फाइनल वोल्टेज आप किसके बराबर चाहते हैं, आप चाहते हैं वी सी सी के बराबर। तो आप वी सी सी में से इनिशियल वोल्टेज है माइनस वी सी सी, वो निकाल दें 1 माइनस टी ओवर आर सी। ये माइनस वी सी सी लेफ़्ट साइड पे आ गया तो प्लस वी सी सी हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होने का मतलब ये किसके बराबर हो गया, 2 वी सी सी। और ब्रैकेट में आया 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी ओवर आर सी। यानी ये वो दौरानी है जिस दौरान में कैपेसिटर C2 चार्ज हो रहा है। और C2 चार्ज होने का मतलब है इस दौरान में ये जो Q2 है ये कट ऑफ में है और Q1 जो है वो कहाँ पर है, सेचुरेशन में। और सेचुरेशन में होने का मतलब इसमें से करंट पास कर रहा है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ये ऑन है। यानी ये वो दौरानी है जिस दौरानिए में Q1 जो है वो ऑन है। VCC को VCC से कैंसिल कर दें, 2 को इधर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1/2। मैं इसको 0.5 लिख लेता हूँ और ये आपके पास सिचुएशन। ये 0.5 को इधर 1 में से ला के माइनस करें तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0.5, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ये माइनस ई, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा टी ऑन ओवर आर सी। दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम ले लें। 0.5 का नेचुरल लॉगरिथम लिया तो किसके बराबर आ गया, माइनस 0.693। ई का नेचुरल लॉगरिथम कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ बचेगा टी ऑन ओवर आर सी। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो टी ऑन किसके बराबर आया, 0.693 इंटू आर सी। ये वो दौरानिया है जिस दौरानिए में जो Q1 है वो क्या रहता है, सेचुरेशन में रहता है यानी ऑन रहता है। जब ये दौरानिया मुकम्मल हो जाएगा तो उस वक्त Q1 कहाँ पर चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। अब जब Q1 कट ऑफ में चला जाएगा तो उस वक्त किसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस वक्त C2 की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी C1 की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब C1 की चार्जिंग स्टार्ट होगी तो उस वक्त जो है उस दौरानिए में ये ऑफ़ रहेगा तो उसको कहा जाएगा टी ऑफ। तो उसको मालूम करने का तरीकाकार सेम यही होगा, बस यहाँ पर टी ऑन की जगह क्या आ जाएगा, टी ऑफ आ जाएगा। क्योंकि हमारे केस में तो R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, C1 और C2 भी C के बराबर हैं। तो इसका मतलब है ऑफ टाइम भी किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 RC। जब इन दोनों टाइम्स को आप ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल टाइम पीरियड बन जाता है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1/386 इंटू RC। और जो फ्रिक्वेंसी इसकी मालूम करेंगे 1/T 1/1.386 इंटू RC और ये 0.72 ओवर RC के बराबर आएगा। इसका मतलब है जो एक्सटर्नल कंपोनेंट आप यहाँ पर लगा रहे हैं R और C की, वो आपको बताएंगे कि हमें कितनी फ्रिक्वेंसी का इस तरह का सिग्नल जो है वो मिलेगा। तो बस फ़र्क ये होगा कि एक अगर सिग्नल ऐसा है तो दूसरा सिग्नल बिल्कुल इसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो एक अगर लो से हाई जा रहा है तो दूसरा हाई से जो है वो लो की जानिब जो है वो जाएगा। तो ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग और वर्किंग के अलावा उसकी जो है वो कैलकुलेशन, तो इसको जो है वो आप अच्छी तरह से रीड करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।